नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन विथ जीएस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता में 30 क्वेश्चन और वो एक पार्ट वन था, और आगे हम सिंधु घाटी सभ्यता में ही क्वेश्चन देखेंगे। जो आगे के क्वेश्चन बच गए थे और वो पार्ट टू के रूप में उसको हम देखेंगे। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि एक जोते हुए खेत की खोज की गई थी। यानी कि एक जोते हुए खेत की खोज की गई थी, वो कहाँ की गई थी ये पूछ रहा है। पहला ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो वो मिला है कालीबंगा से। यानी कि कालीबंगा से क्या मिला है, जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। जो अब देखिए, ये है कालीबंगा से जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। और जो लोथल है, लोथल ये क्या है, ये एक बंदरगाह नगर है। माने ये बंदरगाह स्थल है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल कौन सा है, लोथल है। ये कहाँ है, लोथल भोगवा नदी के तट पे है। कौन नदी के तट पे है, भोगवा नदी के तट पे है। कहाँ है ये, लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ है, गुजरात में स्थित है। ठीक, और यहाँ से गोदीवाड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं। लोथल से गोदीवाड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं। गोदीवाड़ा के भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। और इसमें जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। ठीक है, जोते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा कहाँ है, अब थोड़ा सा कालीबंगा के बारे में जान लें। कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में है कालीबंगा। और राजस्थान के किस जिला में कालीबंगा है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में ये स्थित है। राजस्थान में है, राजस्थान के किस में, हनुमानगढ़ जिला में। हनुमानगढ़ जिला में है। और ये किस नदी के तट पे है, ये घग्गर नदी के तट किनारे स्थित है। कालीबंगा कहाँ है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर, घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, कालीबंगा। ठीक, अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि सूची वन और सूची टू ये दोनों को सुमिलित करना है, और जगह दिया है और स्थल दिया है। और मतलब वो नदी दिया है और स्थल दिया है, तो किस नदी के तट पे है इसके बारे में इसमें बताना है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के तट पे है, तो हड़प्पा है रावी नदी के तट पे। ठीक है, हस्तिनापुर कहाँ है, गंगा नदी के तट पे है। हस्तिनापुर गंगा नदी के। नागार्जुन कुंड कृष्णा नदी के तट पे है। और पैठन, पैठन कहाँ है, गुजरात में है। सॉरी, पैठन है गोदावरी नदी के तट पे है। पैठन कहाँ है, गोदावरी नदी के तट पे। इस प्रकार विकल्प कौन हुआ, ये बी हुआ। विकल्प विकल्प नंबर बी हुआ। ठीक है, अब देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित था, रावी नदी के तट पे अवस्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पे अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित थी। यानी ये किस किस सभ्यता से संबंधित थी। तो जो इराक इराक में था ना, ये यहाँ ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, उससे संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। यानी कि ये किस लिए जानी जाती थी, मतलब किस लिए प्रचलित थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए थी, अपने नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती थी। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए भी जानी जाती थी। अपने उद्योगों के लिए, नीचे अपने उद्योग के लिए भी जानी जाती थी। उद्योग के लिए भी ये जानी जाती थी। तो सभी सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, यानी कि उससे नहीं है। तो जाहिर सी बात है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र इससे नहीं है। पाटलिपुत्र मगध से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ है। यानी कि सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार पूछ रहा है कि वो किस जगह पे है। तो महान स्नानागार है मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, और इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण तक है। जो मोहनजोदड़ो में स्नानागार है, तो स्नानागार की जो लंबाई है,
तो उत्तर से दक्षिण, यानी कि उत्तर से अगर दक्षिण देखा जाए तो इसकी लंबाई है कितना है, उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई कितना है, तो 55 मीटर है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है, ये हो ईस्ट वेस्ट। तो इसे ये लंबाई इसकी कितनी है, 55 मीटर है, 55 मीटर। और पश्चिम से ये और पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई है 33 मीटर, ठीक है। ये स्नानागार था, ये महान स्नानागार कहाँ है, तो ये महान स्नानागार है मोहनजोदड़ो में है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसका सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा स्थल है जो सुमेलित नहीं है। तो इसमें नहीं है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, सही है। ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, सही है। लोथल गुजरात में भी है, सही है। कालीबंगा, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, कालीबंगा है राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला में है। रोपड़ पंजाब में है, सही है। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है, इसको हाईलाइट करना है, नहीं है का सुमेलित नहीं है, तो ये नहीं है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है, हनुमानगढ़ जिला में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए, यानी कि हड़प्पा संस्कृति के बस्ती दिया हुआ है और नदी जिसपे अवस्थित है वो दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है, हड़प्पा कहाँ है, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पे स्थित है, ठीक है। हड़प्पा को हम देखे थे कहाँ है, हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। कालीबंगा कहाँ है, घग्गर नदी के तट पे, अभी देखे हैं कालीबंगा घग्गर नदी के तट पे है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। लोथल कहाँ है, भोगवा नदी के तट पे है लोथल। और रोपण कहाँ है, सतलज नदी के तट पे है। इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी, यानी कि ये जो मुहर बनी थी वो किस पदार्थ से बनी थी सिंधु घाटी सभ्यता में, तो सेल खड़ी की बनी थी। अधिकतर मुहरें किसकी बनी थी, सेल खड़ी की बनी थी, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग, यानी कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के सब लोग किस में विश्वास करते थे, मातृशक्ति में विश्वास करते थे, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन, अवेस्ता, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, अवेस्ता, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये है ईरान से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, ईरान से संबंधित है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा के निम्नलिखित स्थलों में से, मतलब अवस्थिति इसका खोज रहा है कि कौन कौन स्थल कहाँ अवस्थित है, ठीक है। मतलब हड़प्पा में कौन कौन से स्थल स्थित हैं, ठीक। तो इसमें कौन कौन से स्थल स्थित हैं, मोहनजोदड़ो और चुनहुदड़ो क्या है, सिंध में अवस्थित हैं। यानी कि हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में कौन सा सिंध स्थल सिंध में स्थित है, तो मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो ये दोनों कहाँ हैं, सिंध में है। यानी कि पाकिस्तान के हड़प्पा ये जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो दोनों सिंध प्रांत में है। ये जो है हड़प्पा ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, यानी कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, पीबी पंजाब प्रांत में है, ठीक है। और सुरकोटदा कहाँ है, ये गुजरात में है। सुरकोटदा कहाँ है, गुजरात, गुजरात में है। और मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। अब ये मोहनजोदड़ो है जो वो कहाँ पर स्थित है, तो मोहनजोदड़ो अभी बोले हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चुनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था, यानी कि चुनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था, तो J.H. मैक ने दिया था। किसने दिया था, J.H. मैक ने दिया था, ठीक है। और इसकी खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज चुनहुदड़ो की खोज 1931 में की गई थी। कब की गई थी, 1931 में। किसने किया था, N.G. मजुमदार ने किया था, N.G. मजुमदार ने किया था और J.H. मैक के निर्देशन में किया था। यानी कि किसने किया था, एन जे मजुमदार ने किया था, मजुमदार, N.J. मजुमदार ने किया था। J.H. मैक की अध्यक्षता में किया था, यानी निर्देशन में किया था। और ये कहाँ है, जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है ये, ठीक है।
और 1935-36 में जेज मैक ने यहाँ उत्खनन करवाया था। ठीक है, मतलब इसकी खोज सर्वप्रथम किसने किया था? एनजे मजुमदार ने किया था। खोज 1931 में एनजे मजुमदार ने किया था, लेकिन 1935-36 में क्या हुआ था, इसमें जो जेएच मैक थे वो उत्खनन करवाए थे 1935-36 में। 1935 और 36 में जेएच मैक ने इसका उत्खनन करवाया था। इसकी खोज 1931 में एनजे मजुमदार ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, कि मोहनजोदड़ो यानी कि मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थी, यानी कि जो तालाब में ये सीढ़ियाँ थी वो कैसी थी मोहनजोदड़ो में। ठीक है, जो तालाब में सीढ़ियाँ थी वो कैसी थी, तो इसकी तालाब में जो सीढ़ियाँ थी वो कैसी थी, यानी उत्तर पार्श्व में थी और दक्षिण के पार्श्व में थी, ऐसी थी, उत्तर और दक्षिण के क्रम में स्थित थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं, यानी कि कुआं के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से कुआं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि ये मोहनजोदड़ो के विषय में कौन सा कथन सही है, तो स्नानागार का फर्श पक्की ईंट का बना था। स्नानागार का फर्श किससे बना था? पक्की ईंट से बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, यानी कि अब जो स्थान है पाकिस्तान में है, तो कौन सा है? हड़प्पा है। यानी कालीमंगा कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है, राजस्थान। लोथल गुजरात में है, गुजरात में है। ठीक है, लोथल कहाँ है? गुजरात में है। आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में है। ठीक है, और हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा है पाकिस्तान के पाक के कहाँ है? पंजाब प्रांत में है, यानी कि पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, भारत के पंजाब प्रांत नहीं, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? रंगपुर, ये हड़प्पा कालीन की समकालीन सभ्यता, समकालीन की वहाँ भी एक सभ्यता थी। समकालीन मतलब कि उसी के समय के ये सभ्यता थी, तो वो कहाँ है? सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र कहाँ है? ये है गुजरात में स्थित है सौराष्ट्र। और ये जो है प्राक हड़प्पा और हड़प्पा उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ जो साक्ष्य मिले हैं वो प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा दोनों के साक्ष्य मिले हैं। प्राक और उत्तर हड़प्पा दोनों के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय स्थल है। जो दधेरी है वो कहाँ है? जो परवर्ती हड़प्पीय स्थल कहाँ है? पंजाब में है। दधेरी कहाँ है? पंजाब में है। यहाँ चित्रित धूसर मृदभांड जो मिले हैं, मृदभांड काला काला रंग से संबंधित मिले हैं। और जो आर्यों के आगमन का काल भी है, जब काला से मिले हैं तो वही काल आर्यों का आगमन का काल है। ठीक है, ये कहाँ है? पंजाब प्रांत में है। जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में है और गोविंदगढ़ के पास स्थित है। कहाँ है? लुधियाना जिला में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। यानी कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर देवता किन पशुओं से घिरा हुआ है, तो ये जो देवता है वो किन पशुओं से घिरा हुआ है? चीता है, गैंडा है, भैंसा है और हाथी से घिरा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है, यानी कि कौन अंकित नहीं है, तो बैल अंकित नहीं है। हाथी, गैंडा, बाघ ये अंकित है और बैल नहीं अंकित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं, यानी कि जहाँ की कब्रिस्तान का कोई प्रमाण नहीं मिला है, तो मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा, राखीगढ़ी और रोपण से कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं, लेकिन कहाँ से नहीं मिले हैं? मोहनजोदड़ो से कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, यानी कि इसमें से कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो हड़प्पा नहीं स्थित है, मोहनजोदड़ो नहीं स्थित है, इसमें कौन स्थित है? लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर है? जो हड़प्पीय नगर है तो उसका ये लोथल का पुरातत्व स्थल करता है वो किस नदी पर है? तो भोगवा नदी पर है। ठीक है, जो लोथल है किस नदी पर है? तो भोगवा नदी पर है। ठीक है,
और ये एक पतन नगर है, बोले थे कि लोथल क्या है, एक बंदरगाह नगर है, हड़प्पा का बंदरगाह स्थल नगर है। ठीक है, यहाँ बंदरगाह था यानी कि, और ये भोगवा नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पर है। और कहाँ है, ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है। कहाँ है, गुजरात के अहमदाबाद ज़िला, गुजरात के अहमदाबाद ज़िला में है, अहमदाबाद जिला में स्थित है, अहमदाबाद जिला में स्थित है गुजरात के। किस नदी पर है, भोगवा नदी पर है, बंदरगाह नगर है। ठीक है, यहीं से गोदीवाड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन है, वही पतन यानी कि बंदरगाह नगर कौन सा है, तो बंदरगाह नगर कौन सा है, लोथल है। ठीक है, लोथल भोगवा नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पे है, भोगवा नदी के तट पे है। और कहाँ है, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है, अहमदाबाद ज़िले में है। ठीक है, और ये पतन नगर तो है ही, गोदीवाड़ा के साक्ष्य यहीं मिले हैं, गोदीवाड़ा के साक्ष्य यहीं मिले हैं। कहाँ मिले हैं, लोथल में मिले हैं। ठीक है, इस प्रकार जो सिंधु घाटी सभ्यता से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी यहाँ करा दिया गया है। और ये सीरीज बीपीएससी यूपीपीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये बीएसएससी